आप तुर्की के साथ देख लें या अज़रबैजान के साथ देख लें, जो उनके करीबी हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ भी उनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं कि वो आएँ और वो बीच में उनकी हेल्प करें या तीसरा कोई इंसान आए। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका भी खुद को सुपर पावर समझता है और वो किसी को कंसिडर ही नहीं करता। ना यूरोपीय यूनियन को वो कंसिडर करता है, ना यूएनओ को कंसिडर करता है। तो वो भी इस टाइम पे अकेला है। तो मुझे अब तक कोई ऐसा तीसरा बंदा नज़र नहीं आ रहा जो आएगा और वो एक उनके दरमियान में जंगबंदी की कोशिशें करेगा। जो मेन पावर्स हैं चाइना और रूस है, तो वो इसमें कोशिशें कर सकते हैं, क्योंकि रूस के साथ ईरान के कुछ थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं। और सऊदी अरब तो इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अटैक्स किए हैं सऊदी अरबिया पर, वो भी मुझे मुश्किल नज़र आता है कि वो भी इसमें आएंगे और पार्टिसिपेशन करेंगे। इस सब में जो पाकिस्तान का किरदार है वो सबसे अहम है, क्योंकि पाकिस्तान राब्ते में है सऊदी अरेबिया के साथ भी और ईरान के साथ भी, और पाकिस्तान ये चाहता है कि खित्ते के अंदर इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस खित्ते में जंग की वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ सकता है। अब जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा तो हम देखेंगे कि कौन-सी तीसरी पावर सामने आती है और ये जंगबंदी होती है। क्योंकि अगर ये जंग कुछ दिन मज़ीद जारी रही, तो उसके बाद इस जंग को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी रिसेंटली जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भई जंग अब हम नहीं रोकेंगे, बल्कि ये जंग जारी रहेगी।